हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड एंड देयर रिलेटेड स्ट्रेटजीज। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ये रहा चैनल। तो चलो आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड एंड देयर रिलेटेड स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग में काफी टाइप की डिमांड होती है। फर्स्ट है नेगेटिव डिमांड। नेगेटिव डिमांड मतलब कि जिस प्रोडक्ट की कोई डिमांड जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि आपका परसेप्शन जो है उसके प्रति नेगेटिव है। जैसे कि हेल्थ चेकअप है, कोई नहीं चाहता कि मैं हेल्थ चेकअप कराने जाऊं क्योंकि मुझे कोई बीमारी हो, कोई नहीं चाहता। इंश्योरेंस के कोई नहीं चाहता कि मेरे बिजनेस में आग लगे और मुझे इंश्योरेंस लेना पड़े। तो इसके प्रति क्या है, नेगेटिव डिमांड होती है। जब कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट, कंज्यूमर जो है वो उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता है। इसके लिए जो नेगेटिव डिमांड को पॉजिटिव करने के लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसे कहते हैं हम कन्वर्जन मार्केटिंग। मतलब कि आपकी डिमांड को जो कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि अवेयरनेस करके, आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट बता के, एजुकेट करके, या आपको प्राइसिंग इंसेंटिव देके। ये आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग इज द चेंज द परसेप्शन। आपका जो नेगेटिव डिमांड के प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना ही इसे कन्वर्जन मार्केटिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो होती है नो डिमांड। एक तो होता है नेगेटिव परसेप्शन, जो नेगेटिव डिमांड हो गया। एक तो नो डिमांड, जिसकी डिमांड ही नहीं है कोई। मतलब कि मार्केट में कोई ऐसा कंपनी है, उसने ऐसा कोई प्रोडक्ट निकाला, कोई रोटी बनाने की मशीन निकाली समझ लो। और उसके लेकिन कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि इस कंपनी ने जो है ऐसा कोई प्रोडक्ट निकाला है। तो इसके लिए जो डिमांड क्रिएट की जाती है कि प्रोड्यूसर जो है एडवर्टाइज करेगा, प्रमोशन करेगा, टीवी चैनल्स के ऊपर ऐड देगा ताकि वो मशीन की जो है कंज्यूमर तक पहुंच सके कि हाँ कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में। तो इसके लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसे कहते हैं स्टिमुलेशन मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस करना और लोगों के बारे को इंटरेस्ट पैदा करना दिमाग के अंदर कि हाँ ये मशीन हमारे लिए जरूरी है। तो इसे कहते हैं एडवर्टाइज करके, प्रमोशन करके, फ्री ट्रायल या सैंपल दे दो, पहले मशीन को यूज करो, अगर अच्छी लगे तो ठीक है, अगर किसी को अच्छी लगी तो क्या करेगा, डिमांड डिमांड क्रिएट करेगा कि हाँ मुझे मशीन चाहिए। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है डिमांड को क्रिएट करना। नेक्स्ट जो है वह लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड मतलब छुपी हुई डिमांड। लेटेंट का मतलब ही होता है छुपी हुई, मतलब अभी तक बाहर नहीं आई है वो बाहर आ सकती है। जैसे कि मान लो आप कोई ऐसे जमाने में जी रहे हो जहाँ पे अभी तक कीपैड वाला फोन चल रहा है। आप कीपैड का फोन चलाते चलाते आपके दिमाग में आया, काश मेरे पास ऐसा फोन होता जिसमें टच करके चला सकता, स्मार्ट टच मतलब स्क्रीन वाला कोई फोन होता। तो उस टाइम आपके दिमाग में जो ये थॉट आया, इसे कहते हैं लेटेंट डिमांड। आपने जो डिमांड करी वो लेटेंट है। अब उस थॉट को, उस नीड को कन्वर्ट किया जाएगा डेवलपमेंट मार्केट। इस इस जो स्ट्रॉन्ग लेटेंट डिमांड मतलब जिसकी स्ट्रॉन्ग नीड है, बट ऐसा कोई प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। कीपैड वाले जमाने में टच फोन नहीं थे तो ऐसा कोई सुटेबल प्रोडक्ट ही नहीं था, बट जरूरत तो उस टाइम पे थी। तो उसके लिए क्या की गई, डेवलपमेंटल मार्केटिंग, उसको मार्केट टेस्टिंग किया गया, रिसर्च एंड इनोवेशन किया गया, तभी जाके ऐसा कोई प्रोडक्ट बन पाया। तो अपन इसे कहते हैं डेवलपमेंटल मार्केटिंग। मार्केट रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले नहीं थे, अब आई, जैसे डिमांड क्रिएट हुई तो उसको क्रिएट किया गया। डेवलपमेंट न्यू डिमांड, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि नई डिमांड को क्रिएट डेवलप करना। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हो रही है। मान लो हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, इनकी डिमांड क्या होती है, डिक्लाइन हो रखी है। पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी लेकिन अब क्या है, कम हो गई है। अब इसके लिए जो मार्केटिंग की जाती है वो होती है रीमार्केटिंग। मतलब कि आपको ऐसे मार्केट करना कि सोचो कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बहुत एस्थेटिक्स है या सस्टेनेबिलिटी की तरफ करते हैं, तो इससे कर करके इसकी डिमांड को थोड़ा राइज करना, लोग इसकी और डिमांड करें। तो इसे कहते हैं रीमार्केटिंग करना। जैसे मैगी का था, मैगी का बीच में कुछ वो लीड पाया गया था तो उसका डिमांड कम हो गया, लेकिन उसके लिए रीमार्केटिंग करी उन्होंने, रीब्रांडिंग करा, रीपोजिशनिंग करा। तो इससे क्या हुआ कि उसकी डिमांड फिर से इंक्रीज हो गई। तो इसे ही कहते हैं अपन
रीमार्केटिंग, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिवाइव करना, डिमांड को फिर से रिवाइव करना, जो डिमांड डिक्लाइन हो रही थी उसको वापस से ऊपर ले जाना। नेक्स्ट जो है वो इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड का मतलब क्या है, जो डिमांड इरेगुलर है, एक जगह स्थिर नहीं है, मतलब कि ऑफ सीजन, मतलब सर्दी में कोट और स्वेटर्स की डिमांड ज्यादा होती है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि इसकी डिमांड कम होती है। तो इसे कहते हैं अपन इरेगुलर डिमांड, फ्लक्चुएट सीजनली और प्रोडिकली। इसके लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसे कहते हैं हम सिंक्रो मार्केटिंग। मतलब सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको डिफरेंशियल प्राइसिंग चार्ज करना, सर्दियों में ज्यादा प्राइस करना और गर्मियों में कम करना, ऑफ सीजन के अंदर डिस्काउंट दे देना, ये सब करना। इसे कहते हैं अपन सिंक्रो मार्केटिंग। जैसे टूरिज्म, अम्ब्रेलाज, अम्ब्रेलाज की नीड कब होती है, या तो तेज धूप में होती है या फिर बारिश के टाइम होती है, लेकिन अब सर्दियों के टाइम तो नहीं होती है इतनी। तो इसे क्या कहते हैं, और इसके लिए जो मार्केटिंग की जाती है होती है सिंक्रो मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, डिमांड को स्टेबलाइज किया जाता है। एक होता है फुल डिमांड। फुल डिमांड मतलब कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई हो गई। अब इसमें जो मार्केटिंग की जाती है वो क्या होती है, मेंटेनेंस मार्केटिंग, डिमांड को मेंटेन करके रखना और सप्लाई को भी मेंटेन करके रखना। इसे कहते हैं अपन मेंटेनेंस मार्केटिंग। इस टाइम पे क्या होती है, क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं अपन प्रोडक्ट की, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन या को लॉयल्टी या कस्टमर को रिटेन करके रखना इस टाइम पे। जैसे एफएमजीसी प्रोडक्ट है, जैसे कोलगेट, शैम्पू, ये सब क्या डिमांड है उतनी सप्लाई है। अब इसमें क्या करेंगे, कस्टमर को रिटेन करके रखना, उस पे ज्यादा खर्चा करेंगे वो। तो इसे ही कहते हैं सस्टेन रख के रखना डिमांड को। नेक्स्ट जो आता है वो होता है ओवरफुल डिमांड। जब आपका डिमांड क्या होती है, ज्यादा हो जाती है सप्लाई से। जब आप डिमांड ज्यादा कर दो, सप्लाई कम है, जैसे कि कोई लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट है, जैसे कोई एक प्रोडक्ट आया वो बहुत ही यूनिक है, बस उस तीन चार ही है वो, और सप्लाई उसकी बहुत ही कम हो गई और डिमांड बहुत ज्यादा है, मतलब खरीदने वाले 50-60 है। तो क्या हो गया, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो गई। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी मार्केटिंग करेंगे, मतलब कि उस प्रोडक्ट की जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको कम करने के लिए डी मार्केटिंग, उसके मार्केटिंग को, डिमांड को कम करेंगे। जैसे कि रिड्यूस एक्सेस डिमांड, से प्राइस को हाई कर देंगे, प्राइस इतना चार्ज कर लेंगे कोई खरीद ही ना पाए, तो मतलब कि इसका डिमांड को कम हो जाएगा। प्रमोशन, लिमिटेड प्रमोशन करेंगे ही नहीं उसका, ताकि और नई डिमांड जो क्रिएट ही ना हो। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही लिमिटेड तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन हो गए, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट हो गए। इसके लिए जो होता है कंट्रोल की जाती है डिमांड को। नेक्स्ट जो अपना अनहोलसेल डिमांड। अनहोलसेल डिमांड मतलब कि जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दारू होती है, तंबाकू हो गया, पान मसाला, दिलबाग होती है, ये सब के लिए जो डिमांड जो होती है सोशली हार्मफुल होता है ये प्रोडक्ट, तो ये जो होती है अनहोलसेल डिमांड होता है। इसके लिए जो मार्केटिंग की जाती है उसे कहते हैं काउंटर मार्केटिंग। काउंटर मार्केटिंग का मतलब ही समझ लो कि ऐसा अभियान चलाना, जैसे कि नशा मुक्ति अभियान चलाया, या फिर नशा छोड़ो, ऐसे कुछ जो कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट, उसे कहते हैं काउंटर मार्केटिंग। मतलब कि ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सोशल हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, उनको डिस्करेज करने के लिए काउंटर मार्केटिंग की जाती है। डिस्करेज द हार्मफुल कंजप्शन, तो इसके अंदर टोबैको, अल्कोहल, ये सब आते हैं। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि क्या डिमांड है और इससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है। तो देखो, पहला की नेगेटिव डिमांड के लिए कन्वर्जन मार्केटिंग की जाती है, नेगेटिव नो डिमांड के लिए स्टिमुलेशन मार्केटिंग, ऐसी इन सब के लिए की जाती है। आपको भी ध्यान में रखना है कि नेगेटिव डिमांड क्या होती है, कन्वर्जन मार्केटिंग है क्या होती है, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। थैंक यू।